सो गाइस फर्स्ट हम जानते हैं हु इज दिगंबर सिंह राणा। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए। Hello, Aman bro. Thank you so much for inviting me here. माय प्लेजर। I am दिगंबर सिंह राणा और मैं अभी साथ ही साथ अपनी स्टडी कर रहा हूँ और स्टडी के साथ साथ जो है मैं लाइक कॉलेज प्रमोट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। और साथ ही साथ अपने स्टार्टअप्स वगैरह में भी मैं काम कर रहा हूँ, जिससे लाइक एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक जील है मेरी। और इसी से रिलेटेड जो है लाइक डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप में ट्राई करता रहता हूँ और जिसपे कि काम भी कर रहा हूँ फिलहाल। और लाइक डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस एंड ऑल के साथ मैं टाई अप में अभी क्या कहते हैं एडमिशन्स वगैरह में भी काम कर रहा हूँ। और यही एक छोटा सा एंड विल बी टॉकिंग मोर डीप गाइस, ठीक है, इसके बारे में और डीप बात करेंगे। हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड। बिफोर दैट सेकंड गेस्ट हमारे अपने प्रियांशु भाई। सो प्रियांशु ब्रो, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। तो मेरा नाम प्रियांशु है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं उत्तराखंड आया हूँ और 2 साल आया था, 2 साल पहले स्टडीज़ के लिए। बेसिकली मैं बीएससी फॉरेस्ट्री कर रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से। एंड इन द साइड में अपना काम वगैरह भी करता हूँ, साइड हसल काइंड ऑफ लाइक पर्सनल ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सब चीज़ के रिलेटेड। तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी। सो पहले तो गाइस हम है देहरादून में। सो आई विल जस्ट आस्क देम लाइक आपको देहरादून कैसा लगा ना। अब आप देहरादून में कुछ टाइम से हो, सो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन देहरादून। मैं देहरादून में लाइक पिछले 8 से 9 साल से हूँ। और मुझे ये लगता है देहरादून जैसे एक खूबसूरत जो सिटी है, एक द सिटी ऑफ लव इसको हम कहते हैं, इससे बेटर सिटी कोई हो नहीं सकती। बिकॉज इट्स अ सिटी वेयर लाइक पीपल लिव विद द नेचर। आप अपने काम कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी कर रहा हूँ और अपने काम कर रहा हूँ साइड में, तो मैं उसको भी कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा वीकेंड होता है, लोगों का वीकेंड क्या है, कहीं जाके क्लब में शोर शराबे में, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एनसीआर या कहीं और की बात करें बेंगलोर की, तो वहां पे लोग शोर शराबे में शोर शराबा ज्यादा। वही जिंदगी उनकी ऑफिस में, वही जिंदगी उनकी कॉलेज में, वही जिंदगी फिर जाके वो वीकेंड में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। आई लव ट्रेवलिंग एंड आई एम गुड ट्रेवलर कह सकते हैं। मैं एक्सपीरियंस, घूमता रहता हूँ, हाँ। एक्सपोजर मेरे को काफी अच्छा है। अभी उसके तो बारे में भी बताएंगे आपको कि ही इज नॉट जस्ट अ ट्रैवलर, ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल गाय आल्सो, ठीक है, वो भी बात करेंगे। जी जी जी। तो मेरा जो लाइक वीकेंड रहता है, मोस्ट प्रोबेबली हम एक ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट सैटरडे संडे कहीं ना कहीं घूमने जाए या कहीं भी। तो ये देहरादून की एक काफी खूबसूरत बात है। आप देहरादून जो मेन शहर है देहरादून क्लॉक टावर, वहां से 15 किलोमीटर किसी भी दिशा में जाओ, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वेस्ट ईस्ट कहीं भी, आपको जंगल मिलेंगे, खूबसूरत वादियां मिलेंगी। तो ये सबसे बेस्ट चीज जो है देहरादून के बारे में मुझे लगती है, दैट यू विल ऑलवेज कनेक्ट विद नेचर। देहरादून की दो चीजें अच्छी हैं, एक लोग, एक नेचर। और लोग कनेक्टेड है नेचर से। सो प्रियांशु भाई आपके बारे में बताओ कि देहरादून कैसा लगा आपको। देखो, पहली बात तो मैं थोड़ा बहुत अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि जब मैं अपने गांव में था, ठीक है, मैं भी ऐसे ही पहाड़ पहाड़ वाले गांव से आ रखा हूँ, ठीक है। तो बट द थिंग इज दैट कि मेरा जो गांव है, इट्स अ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस लाइक देहरादून, ठीक है। बट द पीपल आउट देयर, दे आर वायलेंट। थोड़ा मार काट वाला वाला सीन है उधर, थोड़ा पॉलिटिक्स वाला सीन है। आपको भी पता है ममता बनर्जी का रूल चंबल उधर। चंबल के डाकू है हाँ, वहाँ। चंबल के डाकू जैसा सीन है थोड़ा सा। हाँ। तो वही, जैसा आप कहते हो ना कि लोग जगह को बनाते हैं और जगह को खराब भी करते हैं, ट्रू ठीक है। ट्रू। तो मैं जब इधर आया था 2 साल पहले, तो मेरे को डर था अंदर से कि यार नया जगह जा रहा हूँ, नए लोगों से मिलूंगा, पता नहीं अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट यार इतने प्यारे लोग, इतनी अच्छी, अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा नेचर। लाइक मुझे अब ऐसा क्या लगता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, जैसे मैं 2.5 2 साल हो गया, तो इट फील्स लाइक होम यार। देहरादून फील्स लाइक अ होम, मोर देन माई एक्चुअल होम। दैट्स द तो ब्यूटी आई थिंक। वो है कि दैट्स देहरादून दैट्स एक्चुअली ब्यूटी जो ऑफ देहरादून में देहरादून। आता है वो देहरादून में ही रह वो जाता है। देहरादून का हो जाता है। हो जाता है, ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप लोग बताओ कि जो दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं लोग, इधर कूड़ा करके जा रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? आई थिंक चलो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रियांशु भाई ने निकाला, दैट पीपल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, दिल्ली एनसीआर यूपी नोएडा, दे आर कमिंग आउट इन ब्यूटीफुल प्लेसेस लाइक देहरादून। और वो क्या कर रहे हैं यहाँ, कूड़ा कचड़ा इंजॉय करके, पिकनिक करके। वी डोंट डिनाई, इंजॉय करो, देहरादून इज अ प्लेस टू एक्सप्लोर द नेचर, ठीक है, लोगों से मिलो, इंजॉय करो, पार्टीज करो। बट कूड़ा कचड़ा मत करो, वायलेंस मत मचाओ, बिकॉज पीपल आर वेरी सिंपल हियर, पीपल लव नेचर। ये नेचर के लिए ही माना जाता है। और यहाँ आके आप कूड़ा कचड़ा गंदगी करते हो,
लोगों के साथ झगड़ते हो, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ बैड इम्पैक्ट, नॉट जस्ट फॉर पीपल आउटसाइड द, मतलब रिलेशनशिप वो खराब हो जाता है। तो आई थिंक पीपल शुड बी मोर अवेयर। पढ़े लिखे तो बोलते हैं, बट बी एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन में भी दिखाइए वो चीजें, वो वाइजनेस, वो मैच्योरिटी। सो दैट्स ए सिंपल सजेशन भाई जैसे फ्रॉम माय कि साइड। हम दोनों का तो बस 1-2 साल हो रखा है शायद देहरादून में, आप तो इतने सालों हाँ। से, तो क्या देखा है इधर, कैसे बढ़ती हुई आबादी, और क्या ऑब्जर्व किया है इधर, लोगों में क्या ऑब्जर्व किया, नेचर में क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ा बताना। देहरादून की जो कंडीशन है 8 साल पहले की, अगर मैं कंडीशन बोलूँ तो उससे अभी की या अभी फ्यूचर की बात करें तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। क्यों? कि लोग यहाँ पे ओवर कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो, पहली बात तो ठीक है। एक होता है किसी भी एक एग्जांपल में, ज्यादा एग्जांपल में बिलीव करता हूँ, तो एग्जांपल एक, अगर आपके पास एक प्याली है, एक छोटा कप है, ओके। अगर आप उसको ओवरफिल खोलने की कोशिश करोगे, करोगे उसमें तो अगर उसकी कैपेसिटी 200 ml की है फॉर एग्जांपल, अगर आप उसमें 220 भी डाल दो, 210 भी डाल दो, तो फ्लो अप होके बाहर चला जाएगा। सेम गोज फॉर नेचर, सेम गोज फॉर देहरादून, सेम गोज फॉर दिस सिटी। अब यहाँ पे जो कैपेसिटी है, जो खूबसूरती है इसकी, वो तब तक की है जब एक शहर छोटा सा एक जगह है, उसके सराउंडिंग में चारों तरफ जो है एक जंगल है, हाँ। लेकिन लोगों ने उसकी ही वैल्यू डिग्रेड कर दी, जंगल काट के, शहर को एनक्रोच करके बढ़ रहे, जंगल को एनक्रोच कर रहे, काटे जा रहे, काटे जा रहे, काटे जा रहे। तो आज क्या, अगर मैं नेचर इन्वायरमेंट की बात करूं, बहुत ज्यादा चेंज हो गया। लाइक अभी नवंबर फील है, नवंबर स्टार्टिंग है, मिड नवंबर है, नॉट स्टार्टिंग। अभी हमारे कोई ऐसा गर्मी नहीं लग रही है। नहीं। आप और हम संतला देवी बैठे हैं, दैट इज फार फ्रॉम द सिटी, लाइक यस टोटली। हाँ 20-25 किलोमीटर होगा है। देहरादून मेन सिटी से। यहाँ भी हमें कोई ठंड नहीं लग रही, भाई अभी उस पर बैठे हो। लेकिन आज से 8 साल पहले की बात बताऊं तो अभी आपको एक स्वेटर भी पहननी होती है, एक जैकेट भी पहनना होता है, इस लेवल की ठंडी थी। लेकिन इतने पेड़ कट गए, इतनी वो, आप मेरे साथ घूमने चले हो बहुत बार, तो हम प्रेमनगर से जाते हैं, बीच में एक जंगल पड़ता, काफी खूबसूरत खूबसूरत FRI में, वो पूरा ठंडा होता ड्यू टू ट्रीज एंड हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन देयर, जो बैलेंसिंग ऑफ नेचर। लेकिन जैसे ही आप वो पार करते हो और आप बल्लभपुर में एंटर होते हो, फील होना स्टार्ट होता है गर्मी, उमस दैट होती इज है। एनक्रोचमेंट। वही धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मेरे को ये लगता है अगर यही चीज इतनी रैपिडली जितनी चल रही, ओवर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वगैरह, बिल्डअप, ओवर सेटलमेंट। तो ये 10 से 15 साल का जो देहरादून, हमारा देहरादून है, वो ज्यादा से ज्यादा 15 साल उसका फ्यूचर है। और ये नेक्स्ट नोएडा, नेक्स्ट गुड़गांव या नेक्स्ट दिल्ली बहुत जल्दी बनना हो, बहुत जल्दी। तो ये बहुत बैड फील है। एंड दैट्स अ सैड पार्ट यार, दैट्स अ सैड पार्ट कि जैसा देहरादून है वैसा ही रहने दो देहरादून। आई थिंक ब्यूटी लाइज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म गाइस, ठीक है, जैसा था वैसे ही था। चलो, सेट देम अपार्ट। अभी फिर वापस आते हैं अपने दो स्पेशल गेस्ट के पास। स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नी ऑफ लाइक व्हाई आई कॉल्ड देम, ठीक है, क्यों बुलाया है उनको, बिकॉज देयर जर्नी टिल नाउ हैज बीन ट्रेमेंडस एंड इंस्पायरिंग टू लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। मेनी ऑडियंस जो देख रहे होंगे इसको या देखेंगे, you will somehow get inspired with their ideology, by the way they actually promote things out there, the way they have taken entrepreneurship, something different from the common population. I think that inspired a lot of people and that will, ठीक है। तो जानते हैं दिगंबर प्रो से, ओके, एंटरप्रेन्योरशिप एक कॉमन चीज नहीं है। इवन उत्तराखंड, इंडिया में ही ले लो, इट्स जस्ट अ ग्रोइंग फील्ड। बट लुकिंग एट दिगंबर ब्रो, ही स्टार्टेड दैट थिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ही इज इन्वॉल्व इन थिंग्स लाइक दैट। सो हम जानेंगे लाइक हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, गेट अस थ्रू दैट बैकग्राउंड, कहाँ से स्टार्ट हुआ, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, टेक अस थ्रू दैट जर्नी। देखो मेरा मानना है, आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी एक बात बोली थी, आविष इनोवेशन जो है वो ही इंसान का एक नेचर है। ट्रू। ठीक है, आविष्कारक की वो है, थोड़ा सा सपोर्ट है वो, ठीक है, वो मेरे को सही से आ नहीं रहा अभी। तो मेरा ये मानना है जो एंटरप्रेन्योरशिप है, देयर इज टू डिफरेंस थिंग। पहली बात है, एक स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट टोटली, एक बिजनेस इज टोटली डिफरेंट। ओके। अगर आप स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व हो रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू बी इनोवेटिव। अगर आपके पास कोई इनोवेशन नहीं है, आप फॉर एग्जांपल एक रेडी खोल के बैठे हो या आप एक सप्लाई का काम कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग मनी, यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ, यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ। मैं उससे पैसा कमाऊंगा अपने लिए और मेरा काम है। लेकिन अगर आप कॉज सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आप एक ऐसा आइडिया ला रहे हो जिससे लोगों की मदद हो रही है और उससे बाय फंक्शनल आपका कहीं ना कहीं धंधा भी बन रहा है, दैट इज स्टार्टअप, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। वो मेरी जील इसलिए है मेरे अंदर से, फ्यूचर पहले से ही, और मैं उसको फ्यूचर में
बहुत बड़े लेवल में देखता हूँ कि देखो इनोवेशन की इस समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत अगर आप एक रेट रेस में भाग रहे हो, जो चीजें पहले से बनी हुई आप उसको अचीव करना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है इंसानी जीवन जो है उसका कोई एज सच हाँ, हमारे दैट लिए पर्पस नहीं रहता। पर्पस नहीं रहता। ट्रू। यू हैव टू बी अ पर्पस। आप अगर मरते हो हम्म। 60 साल बाद, 70 साल बाद, तो आप क्या लेगेसी अपनी छोड़ के जाते हो, ट्रू। क्या लोगों के लिए छोड़ के जाते हो? देखो, मैं जीऊँ, मैं पैसा कमाऊं, मैं अपनी अय्याशी करूं, हम्म। दैट इज डिफरेंट थिंग, वो मैं अपने में। वो हाँ, लेकिन मैं समाज के लिए क्या छोड़ के जा रहा हूँ? ठीक है। आई थिंक फॉर हाँ। एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऐसा इनोवेट करता हूँ जो समाज सदियों सदियों तक याद रखे और उनकी हेल्प आउट होते रहे, या जब वो उस चीज का काम कर रहे हैं, उस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस आदमी की याद है किसने या स्टार्ट हु किया था। स्टार्टेड दिस। तो आई थिंक वो हाँ, मेरी मेन स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, दैट वही है, इनोवेशन थिंग कि हाँ, दैट इनोवेशन और सोसाइटी को कुछ देना है। सोसाइटी को देना। अगर हम इस नेचर में आए, मेरा मानना ये है, तो इस नेचर को, इस सोसाइटी को एज अ ह्यूमन बींग हमें सिर्फ देना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ले तो हम इतनी चीजें रहे, शायद वो हम मर भी नहीं जाए, हाँ। उसके बाद भी हम उसको पूरा नहीं कर पाए, ट्रू ट्रू इतनी ट्रू। चीजें ले रहे। तो ऑलवेज थिंक फॉर नेचर, ऑलवेज थिंक फॉर सोसाइटी, ऑलवेज थिंक वेलफेयरमेंट ऑफ पीपल। या दैट इज मेन स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अगर मैं जानता हूँ जहां तक। एंड देन दैट ड्राइव्स यू यार, मतलब एक पर्पस मिल गया कि हाँ सोसाइटी का वेलफेयर करना है, एट द सेम टाइम इनोवेशन दैट कीप्स योर लाइफ गोइंग। एक चीज वो है कि हाँ, दैट विल ऑलवेज मोटिवेट यू। बाकी क्या बिजनेस बनाया, पैसा बनाया, दैट वो दैट इज अ बहुत अलग मोमेंटरी चीज है थिंग। लोगों। आजकल मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हम्म। मैं यूथ को देखता हूँ, मैं करियर काउंसलिंग में हूँ, ओके। तो उनका अगर उनसे सेम चीज क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे पास बीबीए के स्टूडेंट आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ आप आगे जाके क्या करना चाहते हो? एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्यों बनना चाहते हो? तो बोलते हैं यार पता क्या है, मेरे को ना जॉब नहीं करनी, मेरे को बॉस बनना है। हाँ ये दैट इज अ सबसे कॉमन। बकवास और सबसे वाहियात कोट है। या अगर तुम अपने को लीडर या बॉस समझ रहे हो ना, दैट मीन्स आपको एक बेसिक जर्नी से होके जाना पड़ेगा ना पहले। और आदमी सोचता है मैं राजा बनूं। मैं राजा बनूंगा डायरेक्ट। राजा कोई नहीं बनता। राजा जो है ना, आप कभी थोड़ा सा, मैं अगर बैक एंड में जाऊंगा, थोड़ी सी या कन्वर्सेशन लंबी हो या चलिए, या नॉट अ प्रॉब्लम। बैक एंड में जाऊंगा तो आप कभी हमारे राजाओं की कहानियां पढ़ो, जी। रियल कहानियां। मैं महाराणा प्रताप जी को बहुत पढ़ता हूँ, बहुत उनकी वो करता हूँ, मैं खुद राजपूत हूँ, तो वहां से वॉरियरशिप जी वो जी। आती है, तो उनकी स्पिरिट पढ़ रहा हूँ। तो वो एक राजा होके, जिनके पास अथा संपत्ति है, भीलों के साथ रहे। भील होते हैं जो बिल्कुल जंगलों में रहते, एक भीड़ में द रहते हैं। ट्राइबल हाँ, कम्युनिटी लाइक। और उनने रोटी खाई घास की। तो सोच रहा स्ट्रगल, हाँ। दैट इज स्ट्रगल, दैट इज स्पिरिट। अगर आप वो स्ट्रगल, अगर फॉर एग्जांपल मैं आज एक ब्रांड स्टार्ट करता हूँ, अगर मेरे को उस ब्रांड का इन्स एंड आउट सब पता है, मैंने अपने हाथ से उसको लेबल किया, अपने हाथ से पैक किया है, अपने हाथ से उसको कुरियर किया है, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा, तो अगर कल के दिन 4 आदमी मैं अपने नीचे लगाता हूँ, तब मैं उनको गाइड कर पाऊंगा कि या ये ऐसे उठाना, ऐसे करना। मैं ऊपर जाके बैठ जाऊं, भाई ऐसे करना है, तो सामने वाला सोचेगा तूने क्या उठा लिया। ट्रू ट्रू ट्रू। तो कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप ये नहीं है कि आपको बॉस होना। दैट विल नेवर हैपन। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज फॉर लीडर्स, नॉट फॉर बॉस। इफ यू वांट टू बी बॉस, घर जाके अपने पापा का बिजनेस संभालो, जो हाँ, लेगेसी उसको कंटिन्यू उसको करो, कुछ कंटिन्यू मत करो, करो। धंधा छापो, निकल लो। लेकिन अगर आपको कुछ इनोवेटिव करना है, एक जील है आपके अंदर, तो आप उसको लेके चलो, जीरो से स्टार्ट करो, और बहुत ही बेसिक से एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व उसको करो, सॉल्व करो। और हर एक मोड पे अपने से स्टार्ट करो। जब तक आप खुद पहला खुद में कदम नहीं इन्वॉल्व हो लगाओगे, गया हाँ, नहीं होगा। इट विल बी नॉट अगर टफ। हाँ। आपकी ये सोच है मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप इसलिए करना, मेरे को बॉस बनना, तो नहीं होगा भाई, बड़ी नहीं दिक्कत हो जाएगी फिर आपको हाँ। शायद। तो इसलिए बेसिक से ही स्टार्ट करो, पूरी जील लगाओ, और एक सोसाइटल रियल कॉज या सॉल्व करो। फाइंड दैट आउट इज, दैट कॉज। हाँ, फाइंड आउट द पर्पस। ठीक है, वो पर्पस फाइंड करो जिससे तुम अलाइन कर सके, और उस फील्ड में जाके यू कैन स्टार्ट व्हाट एवर यू और लाइफ पैसा डू। तो 5-10 साल बाद हाँ इतना बनेगा कि जितना आप सोच नहीं हाँ, सकते। money and reward things are automatic. हम्म, So that was a very fantastic and a wonderful like बोलते हैं कि explanation of what entrepreneurs really mean. ठीक है, थैंक यू दिगंबर भाई थैंक उसके यू। लिए। नाउ मूविंग टू आवर पर्सनल ब्रांड मैनेजर भाई अपना प्रियांशु ब्रो। मल्टीपल हॉबीज गाइस, ठीक है, पर लॉट ऑफ यू मे नॉट नो अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो उसके बारे में बताइए प्रियांशु ब्रो। हाउ डिड इट स्टार्टेड, पैशन कहाँ से आया, लाइक व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई कम फ्रॉम अ टिपिकल बनिया फैमिली, ऑलराइट। या एंड बनिया फैमिली का क्वालिटी लाइक दे आर या बोलते हैं कि सो हाँ ऐसा जो है। माय फैमिली तो पहले से ही दे आर इनटू बिजनेस, मतलब सालों, मतलब हाँ, 100 साल 200 साल से वो लोग बिजनेस ही करते आ रहे हैं। देयर इज अ लेगेसी। हाँ, देयर इज अ लेगेसी।
बट एज जनरेशन चेंज, ठीक है, आई डिडंट हैड एनी इंटरेस्ट, नॉट इवन अ पिंच ऑफ इंटरेस्ट इन बिजनेस, ठीक है, Okay. मेरा पिंच ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं था. इट्स जस्ट दैट कि मैंने लाइक आई सॉ फैमिली सिचुएशंस गोइंग अ बिट डाउन, आई थॉट कि यार आई शुड डू समथिंग. So I started something. Got into YouTube or ki, like I want to say something that I am a practical person. लाइक मैंने अपने पास में तो थोड़ा बहुत इश्यूज वगैरह फेस कर रखा है, मेंटल इश्यूज वगैरह, मेंटल इलनेस वगैरह एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, बट इवन दैट डिडंट हेजिटेट मी टू डू प्रैक्टिकल थिंग्स इन लाइफ. मैं बहुत प्रैक्टिकल हुआ उस टाइम. आई सॉ दैट द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ बिट फाइनेंशियल इश्यूज, नॉट अ लॉट, क्योंकि कोविड का टाइम था. कोविड में लाइक इफ यू नो दैट कि जो भूटान है, इट गॉट शट डाउन, और हमारा जितना भी बिजनेस था ना वो Okay. भूटान से था. तो आई सॉ सम फैमिली इश्यूज गोइंग ऑन एंड आई थॉट कि यार आई शुड डू समथिंग यार. तो आई स्टार्टेड इन दैट वे एंड मेरा तो पिंच ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं था. मेरे को पूरा द इंटरेस्ट दैट आई हैव इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम which is around wildlife and environment. ठीक है, I saw environment. I I was involved into environmental issues, जो कि भूटान में हो रहा था, द डोलोमाइट कंस्ट्रक्शन वगैरह, Hmm. ठीक है. और उधर भी ऐसा ही सिचुएशन जैसे देहरादून में अभी हम लोग फेस कर रहे हैं ना. Every place is going through same thing, यार. Like human infrastructure बना रहे हो, human settlement, and we are somehow बोलना तो नीचे, but yeah, we are really like killing the earth, and that's a तो fact. my तो मेन मोटिव वाज कि आई वुड डू समथिंग लाइक दिस, और धीरे धीरे इससे साइड हट के फिर मैं फिर से इसमें आ जाऊंगा. तो एक चीज जो मुझे इधर आके पता चला कि इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंसेस. That's a life lesson, guys. You are getting right यार life में. इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंसेस. यार जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कैसे दुनिया को कुछ दे पाऊंगा. Hmm. ऐसे मैं दो लोगों को जाके बोलता दूं कि तू ये मत कर, वो मत कर, ठीक है, कूड़ा मत कर, कचरा मत कर, कौन मेरा बात सुन रहा है. No one will. बोलेंगे कि यार कौन पागल, इसको जाके साइड करो. अगर कोई रेगुलर आदमी जाके बोल रहा है, हाँ, बट इफ true, देयर इज true. समवन हु होल्ड्स पावर ऑफ फाइनेंसेस, तो ही कैन मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. वही मुझे इधर आके पता चला, लोगों का माइंडसेट को देख के एंड आई सॉ एक्चुअल लीडर्स, जो एक्चुअल लीडर्स नहीं होते हैं, Hmm. देयर वॉइस हैज एन इम्पैक्ट. वो उनका इम्पैक्ट नहीं होता है, उनका पैसे का इम्पैक्ट होता है. Yeah, true, true. उनका पैसा बोल रहा होता है ना. मतलब रेगुलर पर्सन भी तो सेम एडवाइस देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यार फालतू आदमी हटा इसको. वैलिडेशन शुड बी मस्ट. Yeah. दैट्स अ ह्यूमन नेचर. अगर आप वैलिडेट कर पाते हो अपने को, दैट हाँ, मीन्स आपका पॉइंट कहीं रखता है. अगर आप हाँ. एक लेवल में बैठे हो हाँ, और एक सड़क का आदमी हो, हम्म, दोनों बात सेम कर रहे हो, हम्म, बट वैलिडेशन जिसके पास है, प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट जिसके पास है, हाँ. हाँ, उसकी ही बात लोग मानेंगे. हाँ, And in society that is finance. मतलब financial stability, power, authority. इफ यू हैव वही है. पावर, हाँ, एनीवन विल लिसन यू. अगर आपके पास पावर नहीं है, नो वन विल लिसन यू. दैट्स अ कॉमन फैक्ट. और कॉमन थिंग. लोगों को आज की जनरेशन को ये जानना जरूरी है. हाँ. जो मेरे को अगेन ये हंसी आती है बोलते हुए, आज जो अगर कसम से ये सोचता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई साहब, तो आप सच में आप बहुत गलत हाँ. डिल्यूजन में जी रहे हो. बहुत बहुत आप बहुत- सोच नहीं सकते. highly मैं एक बात delusional. बताऊंगा, ठीक है, बहुत फनी है, बहुत फनी है भाई. उत्तराखंड में आके मैंने जितने लोगों को पूछा ना यार, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया उत्तराखंड में, नॉट मच पीपल आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप. ज्यादातर लोगों को या तो आर्मी में जाना है, या फिर होटल में जाना है, या फिर कहीं ना कहीं गांव का काम करना है, गोबर वोबर उठाएंगे, कुछ That's a करना है. sad reality ना, like हमारे youth ना And entrepreneurship bro, कर रहे हैं, every- neither they are exploring new opportunities. Same traditional mindset के साथ I don't think कि do you think कि कुछ होगा, like country का कैसे आगे बढ़ेगा? Even the states. देखो दिक्कत पता क्या है, मुझे जो लगता है मेन दिक्कत जो इस चीज में, दैट इज नॉलेज. Knowledge is key to success. Knowledge is key to change anything in this world. If you have knowledge, then you have courage to change the world. अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते कुछ. अब लोगों को दिक्कत लैक ऑफ नॉलेज कहाँ हो जाता है. हमारा, आप अगर साइकोलॉजी के आप स्टूडेंट हो, Yeah. और मैं साइकोलॉजी या फिर पर्सनल ग्रोथ ये पढ़ता रहता हूँ, इनसे रिलेटेड चीजें, तो मैंने बहुत सारी कंटेंट जब पढ़ा, तो जो हमारी 3 साल से 12 साल की एज होती है, Okay. वो एज होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की फॉर द फ्यूचर लॉन्ग लास्ट.
मतलब जो चीज उस टाइम भर दी भर दी, कंडीशनिंग कर दी, वो आगे जाके वो दैट विल हमारे लिए अपना जीता हैबिट। जागता चीज बन जाएगा। अगर हाँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं सबसे कोर चीज लेता हूँ धर्म। अगर मैं मेरे को ये धर्म की नॉलेज कहाँ से, मुझे बताया ना किसी ने, और मैं हाँ उसी मान्यताओं को चल रहा हूँ लेके। जब तक मुझे या तो उसको फाइंड आउट नहीं करूंगा, या जब तक मैं उसको अपने से एक्सप्लोर नहीं करूंगा, हाँ दैट इज सिंपल परफेक्शन। जो मुझे बचपन में बताया गया वो सही चला। सेम गोज फॉर लाइक देयर करियर। अब इन्होंने बात करी पहाड़ का युवा जो है, दो तीन चीजों में अपना भविष्य देखता है, क्योंकि उनका जो सराउंडिंग है, उनके जो घर में है, उनको घर में प्रेशराइज कर रहे हैं, यू हैव टू गो फॉर ओनली दिस थिंग। अगर उससे इधर उधर की चीजें करते, वैलिडेशन ही नहीं है उनकी सोसाइटी, सपोर्ट भी नहीं है। सपोर्ट नहीं। तो मुझे ये लगता है आज की जनरेशन है, अब तो जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन जो फ्यूचर अगर हम संभाले, आज की जनरेशन के जो आगे स्टूडेंट्स हो गए, जी। बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हो गए, उनके लिए एक ही वो करो, लोगों को मानने से पहले सिंपल एक चीज है, जानने की एक परिकष्टा सबके अंदर, एक जो बीज है वो बहुत क्यूरोसिटी, क्यूरियोसिटी। हाँ कि कि क्या अगर कोई है। बच्चा पूछ रहा है, अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी भांजी आती है, अभी मेरी भांजी है 5 7 8 साल की, अगर वो अभी मेरे पास आएगी, आती है, बहुत बार पूछती हूँ मामू ये क्या होता, मामू ये क्या, मैं हाँ उसको बोलता हूँ बेटा एक्सप्लोर करो, मैं जो बता रहा हूँ उस ना पे, वो सच है, हाँ ट्रू ना ट्रू, पापा जो बता रहे ना वो सच है। हाँ फाइंड आउट समथिंग फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। बाय योरसेल्फ, बाय नेचर, बाय पीपल, बाय सोसाइटी। आपको पॉजिटिव साइड भी पता चलेगी, नेगेटिव साइड भी पता चलेगी। जब तक आपके माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव का थॉट बहुत क्लियर ना हो, ठीक है। बाय सोसाइटी बाय योरसेल्फ, सोसाइटी का टैबू क्या है, आप उन्हें उसके ऊपर क्या करेंगे। क्योंकि हाँ मैं एक उसमें ना बहुत ज्यादा मानता हूँ, योलो, यू लिव ओनली हाँ वंस, यू ओनली लिव वंस, ठीक है। वो बहुत रियल चीज है भाई। रियलिटी है वो। हाँ अगर जिस दिन इंसान ने ये फाइंड आउट कर लिया कि मैं कब जी रहा हूँ, कब मर रहा हूँ, हाँ इससे पार ना तो मेरे को इससे पहले कोई जानता है, ना हाँ मेरे को इसके बाद कोई जानने वाला। सही में सही में। तो आप सोसाइटी की टेंशन क्यों नहीं टेंशन नहीं चले। लेते। हाँ कई लोग हैं जिनमें स्पिरिट है एंटरप्रेन्योरशिप की, कुछ करने की, कुछ अलग करने की, इनोवेशन, आर्ट, ये वो, लेकिन वो डर, डर, सोसाइटी का, सोसाइटी का डर। पता नहीं क्यों प्रेशर है, क्यों। आप कभी थोड़ा सा ही सोच के देखो, 4 दिन उन लोगों से दूर हो जाओ, 5वें दिन वो पूछेगी भी नहीं आप कौन हो। हाँ तो व्हाई यू आर थिंकिंग टू वैलिडेट बाय दैट सोसाइटी। तो आपको ये डिफरेंस पैदा करना आनी चाहिए कि आप सोचते क्या हो एक्चुअली, true, true। ठीक है। आपका मोटिव क्या है, आपके अंदर की जील क्या है, वो फॉलो करो, मुझे लगता है तो कुछ होगा। और वो ही हाँ अपनी सबसे मेन चीज है, अभी तो जो चल रहा है आप अपने को चेंज कर सकते हो, बट सबसे मेन चीज है अपनी फ्यूचर जनरेशन को सिर्फ ये सिखाओ, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जानने से पहले, मानने से पहले जानना सीखो। अगर जिस दिन ये सोच लिया, ये सीख लिया, तो शायद हर एक बच्चा, हर एक इंसान अपने दिल की करेगा। ये मेरा मानना है। और करनी भी चाहिए। यू शुड लिव बाय दैट मोटो ओनली, यू लिव ओनली वंस यार। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है वो? हाँ, मेरा भी यही मानना है। बाकी मैं अपने काम के रिगार्डिंग बात कर रहा था उस हाँ टाइम। यू टॉकिंग अबाउट, हाँ लाइक हाउ डिड यू स्टार्टेड, आपका हाँ। क्या जर्नी रहा लाइक? तो लाइक पर्सनल ब्रांडिंग बस जस्ट कि मैंने यूट्यूब वगैरह। बंद करियो इसको, बंद कर देगा।